सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और इस भारत बंद में किसान के अलावा कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार और दूसरे जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो हिस्सा हैं वो लोग लगे हुए हैं। और इस समय हम इंद्री में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया, आप उसमें सहयोग करें, आप इस बंद को शामिल इसमें होकर के इसका समर्थन करें। और ये जो किसानों की मांगे हैं, इन कृषि कानूनों को, इन मांगों का समर्थन करके इन किसानों का संवर्धन करें। देखिए ये क्या कह रहे हैं किसान और किस तरह का इनको सहयोग मिल रहा है। हम आपकी बात भी कराएंगे इन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से और इनके पदाधिकारियों से। सुनिएगा क्या कह रहे हैं ये पदाधिकारी। कर्मचारियों ने भी पीछे समर्थन दिया था किसानों को और इसी तरह से इस समय ये इंद्री में पहुंचे हुए हैं और किसानों के जो मामले हैं उसको लेकर के समझा रहे हैं कि भारत बंद जो किया गया है उस भारत बंद में ये भी अपना सहयोग करें, समर्थन दें। जितने भी दुकानदार उनको बता रहे हैं भाई आप कृपा जो है दुकानें बंद रखें, पोस्टर लेकर के एक दुकान पर जा रहे हैं और दुकानदारों को समझा रहे हैं, इनसे बात भी कराएंगे, पूछेंगे भाई ये क्या कह रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं। एक मिनट जी जरा। हाँ देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की जो काल है, 10 महीने से किसान संसद के पास बॉर्डरों के ऊपर बैठा है। उसने बड़ी तशद्दुद और जुल्म सहे हैं और सरकार लगातार दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए किसान आंदोलन के ऊपर कुठाराघात करना चाहती है। करनाल भी इसका उदाहरण है कि शांति प्रिय धरने पर बैठे हुए टोल प्लाजा पे किसानों पे SDM द्वारा हमला करवाया गया। उसमें एक किसान की मौत हुई और सैकड़ों किसानों के सिर फोड़े गए, चोटें लगी उनको। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? ये सरकार देसी और विदेशी जो पूंजीपति हैं, अंबानी, अडानी जैसे, और इसके साथ साथ मोदी सरकार जो ट्रंप और अमेरिका के साथ घूमने जाते हैं बार बार, वो इस देश की संप्रभुता को गिरवी पर रखकर मजदूरों और किसानों की आज तक जो 70 साल में की हुई मेहनत थी उसको नीलाम करना चाहते हैं। और हम इस नीतियों के खिलाफ हैं। हम किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा की जो काल है उसके लिए ये पर्चे बांट रहे हैं तमाम ब्लॉकों के अंदर करनाल जिला के, ताकि आम जनता के साथ समझाया जाए, उनसे बात की जाए। जहां तक CITU भी इसका समर्थन कर रहा है, मैं CITU का ज्वाइंट सेक्रेटरी जिला करनाल से, मजदूरों के श्रम कानून भी खत्म कर दिए सरकार ने। उद्योगों के अंदर जो 44 श्रम कानून थे मजदूरों के बनाए हुए आज़ादी के बाद, वो इस सरकार ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया है और पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। ये मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है। अच्छा, एक ये कह रहे हैं तो कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं इस आंदोलन में और जो आम व्यक्ति हैं उनका कोई लेना देना नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मजदूर और किसान इस देश का जो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने मेहनत का वाजिब दाम मांगना चाहता है, अगर वो कम्युनिस्ट है तो सारा देश ही कम्युनिस्ट है। ये क्या कर रहे हैं? संघ वाले क्या कर रहे हैं? अगर मेहनत करके किसान अपनी खरीद का मूल्य पाना चाहता है, वो कहता है मंडी के अंदर मेरी गेहूं बिके, मेरे चावल जीरी बिके, तो उसके बाद ये सरकार नहीं देती। और मजदूर ये कहता है मुझे नौकरी दीजिए जनाब, न्यूनतम वेतन दीजिए, DC रेट मेरे को दीजिए। ये सारे देश के मजदूर और आने वाली जो पीढ़ी है ये रोजगार मांग रही है और ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तो अगर ये काम करना कम्युनिस्ट है तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कम्युनिस्ट ही बने रहेंगे, हम मांगते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार देसी और विदेशी पूंजीपतियों की सरकार है। अपने देश के लोगों से सरोकार छोड़ चुकी है। किसान मजदूरों की बात नहीं सुनना चाहती, लाठी और गोली से बात करती है। हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे डट तक। इसी अभियान के तहत हम ये पर्चे बांट रहे हैं जनता। आज जो हम पर्चे बांट रहे हैं ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन के रूप में बांट रहे हैं और CPIM समेत 19 पार्टियों ने इस काल का समर्थन किया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की काल है 27 को भारत बंद की। और भारत बंद में हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसान अकेला नहीं है, इसके साथ मजदूर भी हैं, इसके साथ दुकानदार भी हैं, इसके साथ कर्मचारी भी हैं और समाज के बाकी तबके भी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो कृषि कानून है, कृषि कानून केवल खेती को ही प्रभावित नहीं करेगा
बल्कि इससे क्या होगा कि मंडियां बंद हो जाएंगी, खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं रहेगी, जो राशन पे डिपो हैं वो बंद हो जाएंगे, मिड डे मील है वो बंद हो जाएगा, आंगनवाड़ी बंद हो जाएंगी। तो कुल मिला के आम आदमियों पे असर पड़ने वाला है। और इसलिए हम कहते हैं कि किसानों की बात माननी जानी चाहिए, और जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। पार्टियों का भी समर्थन रहेगा, जन संगठनों का भी समर्थन रहेगा। किसान सभा है हमारी एक जो किसानों में काम करती है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का एक हिस्सा है। और संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है निरंतर रूप से वो 10 महीने से चल रहा है, चाहे वो अगले 10 साल आंदोलन चले। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी का जब तक पूरा रेट नहीं दिया जाएगा, तय नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और केवल ये आंदोलन नहीं बल्कि इसके साथ बाकी चीजें भी जुड़ेंगी। रोजगार की बात अभी साथी रख रहे थे, रोजगार की जरूरत है। दुकानदारों को दुकान चलाने के लिए, व्यापारियों को पैसे की जरूरत है। अगर किसानी की जेब में पैसा नहीं होगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि मजदूरों को अगर काम नहीं मिलेगा तो ये दुकानदारी कैसे चलेगी। तो पैसे के साथ जुड़ी बात है सारी। भारत बंद एक दिन का है, और भारत बंद का हम आह्वान इस करके किया है कि बाकी तबके भी साथ आएँ, और सरकार के दिमाग में कुछ बात जाए भी ये केवल किसान नहीं है, बाकी लोग भी इसके साथ हैं। समाधान यहाँ नहीं है, पर समाधान इस रूप में है कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और जो ये कहते हैं कोरोना की लहर आई और चली गई, किसान आंदोलन आया और चला गया, ऐसी बात नहीं है। किसान आंदोलन के ऊपर जिस तरह बार बार प्रहार किया गया है उतना ही मजबूत हो गया, आगे बढ़ा है। और ये दूसरी लहर, ये तीसरी लहर किसान आंदोलन की भी आ रही है। और इसके बाद निश्चित तौर पे अभी जो यूपी में इलेक्शन है, जो पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। आम लोग समझेंगे कि बदलाव हो, और बदलाव की नीतियों वाली सरकार हो। हम अपनी बात रख रहे हैं, वो दुकानदारों के ऊपर बात है, वो कितनी बात को समझते हैं। पर हम ये मानते हैं कि हम सच्ची बात पढ़ रहे हैं, और सच्ची बात, सच्चाई के हमेशा जीत होती है। जो 27 तारीख का जो भारत बंद का आह्वान आया है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, उस अभियान के तहत हम आज कल करनाल में भी और आज इंद्री में भी हमने जनसंपर्क अभियान चलाया है, और जो पर्चे बांटे हैं, पर्चे छपवाया है। और ये जो बीजेपी सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, 7 साल हो गए इस सरकार को यहाँ पे आए हुए। और जो महिलाओं के साथ जो दिक्कतें बढ़ी है, किसानों के साथ तो है ही, लेकिन जो महिलाओं के साथ जो दिक्कतें बढ़ी हैं इन 7 सालों में, ये छेड़खानियाँ, बलात्कार, ये रेशो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है, और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और बहुत सी ज़्यादातर खबरें दबाई जाती हैं, जो उन अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी केस होते हैं ये उनको दबाने का प्रयास करती है ये सरकार, जो महिलाओं के साथ। और ये जो रोजगार की भी बात है, महिलाओं के बताइए, ये जो महिलाएं हैं इस आंदोलन में और इस बंद में कितना उनका सहयोग मिल रहा है और कितनी वह सक्रिय है? ये बराबर का सहयोग महिलाओं का भी मिला हुआ है। चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे देखो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे, लगातार महिलाओं के जत्थे वहाँ पे जा रहे हैं। और अलग अलग शहरों में भी महिलाएं कंधे से कंधा मिला के इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आज भी हमारा यहाँ पे 2-3 ग्रुप हमारे चले हुए हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। कंधे से कंधा मिला के महिलाएं इस अभियान में आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, आप जो महिलाएं घर पे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस बंद में? वो किस तरह का सहयोग आपको? ये हम आज यहाँ पे कुछ महिलाओं का आज आशा वर्करों का भी सम्मेलन था यहाँ पे, वहाँ पे भी हम अपील करके आए हैं कि भाई आप अपने गांव में, मोहल्लों में इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और जो 27 तारीख का आह्वान है संयुक्त मोर्चे का, उस पर हम उस अभियान, ये जो 3 कृषि काले कानून सरकार लेके आई है, इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसमें खाद्यान्न की जो बात है उसमें बढ़ोतरी की गई है, दुगने दाम कर दिए गए हैं, रसोई गैस भी है, और जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं वो सारी दुगने तिगने रेट पे बड़ी हैं। और हम महिलाओं से यही अपील कर रहे हैं कि भाई वो अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सभी को लेके साथ चले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से जोड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर आज महिलाओं के ऊपर पड़ने वाला है। चाहे उसमें परियोजना से जुड़ी हुई महिलाएं हों, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हैं, उनके घरेलू जो महिलाएं हैं, कामगार महिलाएं हैं, उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा पड़ने वाला है। हाँ जी, जो कामगार जो महिलाएं हैं उनकी जो नौकरी पेशा है उनका वो भी चला भी गया है।
बेरोजगारी की मार सबसे ज़्यादा महिलाएं झेल रही हैं और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न भी इस दौरान में बढ़ा है महिलाओं के ऊपर। इसीलिए जो ये कृषि काले कानून आए हैं तब से महिलाएं हर तरह की मार इसमें झेल रही हैं। आपने सुना, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका आह्वान, उनकी अपील, किस तरह से वो दुकानदारों से अपील कर रहे हैं। और ये इंद्री के जो जितने भी दुकानदार हैं, लगभग सभी दुकानदारों के पास अपना जो एक पर्चा है, पंपलेट है, वो अपील का, आह्वान का, वो लेकर के पहुंचे हुए हैं और अपील की गई है कि आप इस बंद में सहयोग करें, इस बंद में शामिल हों। और ये जो आह्वान है ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाली 27 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस समय ये जो प्रयास है ये किसानों के आंदोलन को और किसानों के उत्साह को बढ़ाने वाला है। देखते हैं 27 तारीख को क्या होता है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन लोगों का उत्साहवर्धन कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।